गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेवशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। सुबु जी को उनके इस महत प्रयास को और उनकी धर्मपत्नी किस प्रकार से उनके मृदुल व्यवहार और उनके समर्पण भाव से हम सबको सीखना चाहिए। पद्मावती जस्ट बुक लोनावाला रिट्रीट ये एक बहुत बड़ा महत आयोजन है और सही कहा कि एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता और पुरुषार्थों में अर्थ भी एक पुरुषार्थ होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलें तभी सिद्धि होती है। इस महत कार्य में आप सभी दिव्य आत्माओं का जो अलग अलग क्षेत्र से यहां आई हैं, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल मैंने कहा था विषय वस्तु की ओर आ रहा हूं। वास्तु क्या होती है और बिना ज्योतिष के वास्तु अधूरा है और बिना वास्तु के ज्योतिष में भी वो ऐश्वर्य नहीं देखे जा सकते। जन्म पत्री में अगर कोई कष्ट, अगर कोई नेगेटिव दशाएं, अंतर दशाएं आपको तंग करती हों और वास्तु पुरुष के ब्रह्मा जी से प्राप्त उन वरदानों का यदि आपको ज्ञान हो तो जन्म पत्री में आई हुई दशाएं, महादशाओं के कष्टों से कैसे बचा जाता है, ये वास्तु पुरुष ने बताया है। अच्छा, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक आचार्य विश्वकर्मा है और एक वास्तु पुरुष है। बिना विश्वकर्मा जी को जाने वास्तु पुरुष को कैसे समझेंगे? विश्वकर्मा विश्व के अद्भुत साइंटिफिक, आध्यात्मिक परम पुरुष जो करते हैं देवों के नगरों की संरचना, जो करते हैं देवताओं की व्यवस्था, उनका आहार कैसा हो, उनका आचार कैसा हो, उनका रहने का स्थान कैसा हो। सतयुग में स्वर्ग का निर्माण तो विश्वकर्मा जी ने ही किया था। देखिए कैसे विश्वकर्मा जी काम करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सतयुग में स्वर्ग का निर्माण करते हैं। स्वर्ग स्वयं के अर्क को जान जाता है, उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वयं के अर्क को, अपना भीतर जो सूर्य है जो उसे जान जाता है, जो प्राण तत्व को जान जाता है, उसे स्वर्ग को जानना कहते हैं। ऐसे स्वर्ग का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था सतयुग में। हर युग में विश्वकर्मा जी की देन है। अच्छा, त्रेता में लंका का निर्माण कर दिया। बनाई तो थी ये लंका भगवती पार्वती के लिए। पार्वती जी ने कहा शिव से, प्रभु जंगलों में रहते हैं, अब देखो ना, लक्ष्मी को देखो, सरस्वती को देखो, उनके अपने सुंदर सुंदर भवन हैं, हमारा भी कुछ सुंदर सा भवन बनाओ ना। जिद करने लगी। विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्होंने खूबसूरत लंका नगरी का निर्माण कर दिया। परंतु पुरोहित कर्म के लिए दशानन वहां उपस्थित थे। इतनी भव्य नगरी को देख के, जिसमें वास्तु के सभी रहस्य थे, जिसमें पंच तत्वों के ऐश्वर्य थे, जिसमें वो 3 चुंबकीय शक्तियां भी थीं जिनके बिना वास्तु अधूरा होता है,
ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है वो भी वहां थी, चुंबकीय फोर्स क्या होता है वो भी वहां था, और नवग्रहों के ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं उसके भी रहस्य उसमें थे। 8 तत्वों से सुशोभित थी लंका नगरी। रावण बड़े प्रसन्न हुए, दक्षिणा में लंका ही मांग ली। शिव जी बोले, तुम प्रकृति हो, मैं पुरुष हूं, हमें बाहरी आवरणों की क्या जरूरत है। आओ देवी जंगल चले, अपने वहीं कैलाश चले। द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा कि बनाओ ना एक भव्य नगरी, तो द्वारका नगरी का निर्माण इन्हीं विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा अद्भुत हैं। अच्छा, आठों दिक्पालों की पुरियां भी विश्वकर्मा जी ने बनाई। अच्छा, वो जो वास्तु के 32 पद, हर भुजा के विशेष रूप से 8 विशिष्ट द्वार, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के 32 द्वार, और 32 द्वारों में भी जितने देवता हैं सबकी पुरियां विश्वकर्मा ने बनाई। लेकिन विश्वकर्मा ने काम देवताओं के लिए किया, देवों के लिए किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वास्तु पुरुष स्वयं काल पुरुष हैं, उन्होंने हमारे लिए काम किया। वास्तु पुरुष ने इस पृथ्वी पे रहने वाले, इस भूमंडल पे रहने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो उद्भिज से जन्मे हो, चाहे वो स्वेदस से प्रकृति के जीव जन्मे हो, चाहे अंडज मार्ग से आए हो या योनिज मार्ग से आए हो, वास्तु पुरुष का ऐश्वर्य तो हमारे मनुष्यों के लिए विशेष रूप से है। विश्वकर्मा पहले मस्तिष्क में सोचते हैं कि कैसी सुंदर कल्पना होनी चाहिए, पर व्यवस्था वास्तु पुरुष के नियमों के अनुरूप ही करते हैं। ऐसा समझें कि मनुष्यों के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, और अंत में स्वयं को भी बिना जाने विदा ना हो, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोणों की व्यवस्था तो वास्तु पुरुष करते हैं। ब्रह्मा से वरदान पाया है उन्होंने, और विश्वकर्मा भी समस्त कल्पनाओं को जो मूर्त रूप देते हैं वो वास्तु पुरुष के नियमों के अंतर्गत ही देते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी वास करेगा, जो भी पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर धारण करेगा, उससे वास्तु पुरुष के नियमों को जानना जरूरी होगा। वास्तु पुरुष कण कण में, छोटी सी छोटी इकाई में भी अगर कहीं जीवन पल्लवित हो रहा हो, हर जगह उनका ऐश्वर्य है। और उनको बिना जाने बिना समझे अगर हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो जाने अनजाने हम बहुत सी समस्याओं को निमंत्रण भी दे देते हैं। पंच तत्व तो हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं, और 3 ऊर्जाओं का भी मैंने जिक्र किया। ग्रेविटेशन पावर, चुंबकीय शक्ति, और ग्रहों की ऊर्जा, परस्पर तेजों में ऊर्जा का जो प्रभाव है वो भी। इसको बिना जाने रहने वालों को सुख कहां मिलता है। और ये रहस्य जन्मपत्री से भी जाना जा सकता है। कल मैंने ये बात कही थी कि जन्मपत्री को देखकर भी ये सीक्रेट जाने जा सकते हैं। जन्मपत्री वस्तुतः आपके इस जन्म में किए हुए कर्मों की रूपरेखा है। कोई भी जान सकता है इस जन्म में उसके साथ कब क्या घटित होगा। वो जो नक्षत्र है ना जिसमें तुमने जन्म लिया,
पकड़ लो उस नक्षत्र को। वो रहा बिंदु जब तुमने लैंड किया इस पृथ्वी पर, जब तुम्हारी आत्मा ने पंच तत्वों का शरीर धारण किया। मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया, चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपका उच्च का है। हर परिस्थितियों में यह चंद्रमा तुम्हें मनोबल देता रहेगा। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, यह चंद्रमा मनोबल स्वतः ही तुम्हें मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहां उच्च के। स्वक्षेत्री चंद्रमा हो तो आपको मनोबल मिलेगा, उच्च के हो तो मिलेगा। नवाश कुंडली में उच्च के या स्वक्षेत्री हो तो भी बल मिलेगा, लेकिन लगन में उच्च के हो, नवाश में नीच के हो तो यह बल कम हो जाएगा। नवाश घोषणा करता है आपके ग्रहों के बलाबल की, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। नवांश से क्या देखते हैं उस विषयों में, लेकिन शरीर को जो बल देता है, शरीर को जो शक्ति देता है, वो नवग्रहों में एक ग्रह है, उसे कहते हैं मार्स, मंगल। मंगल आपको स्ट्रेंथ देता है, मंगल आपके शरीर में फिजिकल पावर देता है। कहते हैं ना मंगल से ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, निर्णय लेने में भी ये व्यक्ति स्ट्रांग होगा जिसका मंगल बलवान होगा। अच्छा, आसमान की ओर चलें। वो जो सबसे लास्ट प्लेनेट मूव कर रहा है, जिसमें आपके कर्म इकट्ठे होते हैं, जिसमें आपके कर्मों का संचय होता है, सबसे लास्ट वो शनि है। शनि के पास आपके अनंत जन्मों के कर्म इकट्ठे होते हैं। उन कर्मों को धारण कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति। उसे जीव कहते हैं। जीव ही उन कर्मों को, जब जब वो व्यक्ति जन्म लेता है तो शनि से वो अपने अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों को धारण करता है, और धारण करने की क्षमता बृहस्पति के पास है। क्योंकि आचार्य बृहस्पति शनि के बाद सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन धारण करने की क्षमता किसमें होती है? देह धारण कौन कराएगा? कर्म आ गए, जीव आ गया, देह नहीं आई। तो वो जो सूर्य के बाद का प्लेनेट है वो है मंगल। मंगल आपको देह देता है। अब देह आ गई, अब आपके पास जीव भी आ गया, अब आपके पास शनि के कर्म भी आ गए। देखिए, तीन चीजें इकट्ठी हुई, लेकिन अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जिसे बुद्ध अपो दीपो भव कह रहे हैं, जिसे महावीर अशरणम कह रहे हैं। किसी की शरण में नहीं जाना, अपनी आत्म की, अपने को तो जाना नहीं, और बाहर की इतनी बड़ी घोषणा, मैं का पता नहीं, मेरे का इतना बड़ा साम्राज्य, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धन वाला हूं, मैं मंडलेश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं की बड़ी घोषणाएं हैं, मेरे का पता ही नहीं। महावीर कहते थोड़ा भीतर भी आओ। जैन शब्द जिन धातु से निकला है, जिसने जीत लिया हो इंद्रियों के विषयों को। इंद्रियां तो अबोध हैं, इंद्रियों के विषय में ही तुम फंसते हैं। आंखों से हम दर्शन लाभ लेते हैं, कानों से हम श्रवण इंद्रियों से सुनते हैं, देखा हुआ, सुना हुआ, मुंह से बोला हुआ, हाथ पैरों से चल के छुआ हुआ। पांचों इंद्रियों के विकारों को धारण करने से जो मुक्त हो जाता है, उसी को जिन कहते हैं। जिसने जीत लिया, और सच तो ये जीता किसने? अगर जीतने वाला मैं अभी भी है तो भी तुम जिन नहीं हो। मैं भी विसर्जित होना चाहिए। ये मैं अंतिम बाधा है। मैं की बड़ी घोषणाएं हैं, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया। ठीक है, संसार का ज्ञान प्राप्त किया, तुम भाग्यवान हो, लेकिन जिसके कारण किया वो मैं परम पुरुष को तो मैंने जाना ही नहीं। ज्योतिष तुमको ज्योतिर्मय करता है,
उस परमात्मा की किरण हो तुम, उस महासूर्य का छोटा सा प्रकाश हो तुम। वो परमात्मा है, तुम उसके अंश हो। परमात्मा का अंश जीव के रूप में, जीवांश के रूप में हमारे भीतर है, उसको जानना है। तो जन्मपत्री क्या कहती है? लगन तुम ही तो हो, वो तुम ही हो। लग्नेश अगर बलवान है, लगन के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो तुम भाग्यवान हो। अच्छा, भाग्यवान कब और कैसे होते हो? लगन में सूर्य है, बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि सूर्य तो पूर्व से ही निकलता है ना सवेरे सवेरे। तो वो जो ज्ञान का प्रकाश है, वो जो प्राण का प्रकाश है, वो जो प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुन देवदत्त धनंजय, सूर्य का जो ऐश्वर्य है वो उसी को मिलता है जिसके लगन में सूर्य होता है। और वास्तु के हिसाब से भी पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव है। जिसके लगन में सूर्य है, वास्तु करो, तुम्हें पहला आशीर्वाद सूर्य भगवान ने दिया है। दिशाओं से ग्रहों का बोध हो जाता है। अगर सूर्य पूर्व के ऐश्वर्य हैं तो शनिदेव पश्चिम के ऐश्वर्य हैं। अच्छा, शनिदेव 7th हाउस में है, उस व्यक्ति को ससुराल से बहुत मान सम्मान मिलता है। नोट करो ये बात। जिसका शनि सप्तम में है वो अपनी ससुराल में पूजा जाता है, लोग उसकी बड़ी आदर करते हैं। वो शनि का स्थान है, अपने स्थान पर हर ग्रह का बल है। अच्छा, बुध चतुर्थ भाव में है और सूर्य भी साथ है। ये जो बुध आदित्य योग बना, ये तो कमाल हो गया। लगाओ ना अपने घर में उत्तर दिशा में वो अलमारी जिसका मुख उत्तर की ओर खुलता हो, क्योंकि उत्तर दिशा के आचार्य बुध देव हैं और बुध चिकित्सक भी हैं। ये याद रखना, बुध चिकित्सक भी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कोने की दिशा है जिसे वायव्य कोण कहते हैं, उसके आचार्य चंद्रमा हैं। वहां चंद्रमा का वास है। चंद्रमा औषधियों के औषधीश हैं। हर प्रकार की औषधियां, जो दिन में औषधियां होती हैं वो सूर्य से पल्लवित होती हैं, और जो रात को औषधियां पल्लवित होती हैं वो चंद्रमा के तेज से पल्लवित होती है। और कौन सी बीमारी चंद्र नाड़ी की औषधियों से ठीक होगी और कौन सी सूर्य नाड़ी के प्रयोग से ठीक होगी, ये तो अश्विनी कुमार जानते हैं, देवताओं के चिकित्सक। और जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म है उनके तो अश्विनी कुमार देवता हैं। वो बीमार होंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं अश्विनी कुमार कर रहे हैं। उन्होंने उस नक्षत्र में जन्म लिया है। और यदि ऐसे लोग डॉक्टर हो जाएं, कहते हैं ना इसके हाथ में बड़ी शफा है, ये तो छुआ और ठीक हो गया, तो चेक करो उस डॉक्टर का नक्षत्र अश्विनी तो नहीं है। हंसी बा खेली बा करी बा ध्यानम, ज्योतिष से बहुत कुछ पता चल जाता है। अच्छा, आपके मकान के दक्षिण की ओर आपने जो घर बनाया है, क्यों कहते हैं दक्षिण में स्वामी का रहने का आवास होना चाहिए? दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। मंगल बल देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं और आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं, आदेश देते हैं। And if you can change the opinion of other person, it is a great power. That strength comes from मंगल। जिसकी वाणी में आनंद है, मंगल तीसरे हो तो देखेगा भाग्य स्थान को, मंगल चौथे हो तो देखेगा दशम भाव को। दशम भाव उन्नत हो जाए, किसी प्रकार से मंगल का बल मिल जाए, समझ लेना इस व्यक्ति को दक्षिण दिशा से विशेष बल मिलेगा। और यह व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में अपना आवास बनाए, सिर रखे दक्षिण की ओर, पैर रखे उत्तर की ओर, तो बीमार भी होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कहते देवगुरु बृहस्पति लगन में आ जाएं, हंस योग हो जाता है। मंगल दशम में चले जाएं, बुध चतुर्थ में आ जाए, भद्र योग हो जाता है। शनि सप्तम में चले जाएं, शश योग हो जाता है।
इसलिए होता है कि इसमें वास्तु की दिशाओं का भी बल समाहित होता है। तो जन्म पत्री और वास्तु, जब कभी किसी की जन्म पत्री देखो और वो पूछे घर किस दिशा में लूं, देखो ग्रह कहां है, क्या कोई ग्रह उस दिशा का स्वामी है, वहां है, और ये उस दिशा की ओर मकान लेना चाह रहा है, कह दो ले लो, फलोगे फूलोगे। मात्र जन्म पत्री से इस रहस्य को जाना जा सकता है। तरीके बहुत हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा ज्ञान। ज्योतिष तुम्हें ज्योतिर्मय करता है, और यदि जन्म नक्षत्र की दशा आपको मालूम है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए उसके बाद कौन सी दशा होगी। रोहिणी नक्षत्र में जन्म है, चंद्रमा की महादशा में जन्म लिया, सबको पता है 10 साल की दशा है, 10 साल के बाद मंगल की दशा आएगी। अब देखो उसकी कुंडली में मंगल कहां है, क्या दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, इसे बल प्राप्त होगा, इसे शक्ति प्राप्त होगी, इसे भाइयों का सहचर्य प्राप्त होगा, इसे मंगल हर प्रकार के ऐश्वर्य देगा। अरे मंगल को भौम कहते हैं, भूमिपुत्र, भूमिपुत्र, भूमि से लाभ कराता है ये मंगल। दशम भाव में इसकी स्थिति बन जाए, अच्छा अस्त हो तो उसकी चिंता नहीं करना, अस्त नष्ट नहीं होता, होता है उसके बराबर में। अगर कोई ज्यादा डिग्री का प्लेनेट है तो उसकी रोशनी ज्यादा है, 500 डिग्री के बल्ब की रोशनी ज्यादा है और 100 डिग्री के बल्ब की रोशनी कम है, पर रोशनी है, वो फ्यूज नहीं हो गया। और नीच का भी हो, अपनी दिशाओं में रखा हुआ ग्रह नीच भी हो तब भी शुभ फल देता है। क्यों? अगर उसे नीच भंग मिल जाए जन्म पत्री में, कर्क राशि का मंगल दशम भाव में हो और चंद्रमा केंद्र में हो, नीच भंग मिल गया, मंगल अभी भी शक्ति देगा। फर्क कितना है, अब मंगल धीरे धीरे स्ट्रगल करता हुआ, संघर्ष करता हुआ लेके टॉप पर ही जाएगा, क्योंकि उसे स्थान बल प्राप्त है। दिशा बल और स्थान बल का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना, अपनी गली का तो शेर होता है, बड़ा बल होता है। स्थान बल का बहुत बल है, दिशा बल का बहुत बल है। ये जो बल षडबल बताए गए हैं, इनका ज्ञान ज्योतिषी को होना चाहिए। आप भविष्यवाणी कर दीजिए, 10 साल चंद्रमा के, मंगल के 7 साल, 17 साल के बाद 18 साल ये घोर संघर्ष करेगा। राहु की दशा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें वापस पटकियां देगी। हो सकता है कि 17 वर्ष के बाद जब राहु की दशा है, वो स्थान परिवर्तन करा दे, वो ट्विस्ट करा देता है। ये राहु का ऐश्वर्य है। राहु परमात्मा का अंश है, मामूली नहीं है। राहु शिव से वरदान प्राप्त है, शिव के वरदान से सिंहिका के गर्भ से जन्म लिया है। और अच्छे अच्छे अहंकारियों का जब मान मर्दन करना हो तो भगवान शिव को बहुत से रूप धारण करने पड़ते हैं। कभी काल भैरव बन जाते हैं, कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी राहु के रूप में आते हैं। अच्छे अच्छों का बल, अच्छे अच्छों का मान भंग करते हैं। प्राइड हैज ए फॉल, अहंकारी का सिर तो नीचा होता ही है, उसके लिए शिव को कुछ भी करना पड़े। अगर हिरण्याकश्यप को मारने के बाद नरसिंह का क्रोध बहुत आगे हो गया और वो कंट्रोल में नहीं हो रहा था, प्रार्थनाएं भी की, याचनाएं भी की, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उस क्रोध को भी कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव का शर्भावतार, हर कोई जानते हैं शर्वेश्वर महाराज भगवान शिव का अवतार का जन्म हुआ। उन्होंने उनको पकड़ा और बगल में दबाया और लगाए ब्रह्मांड के चक्कर। नरसिंह को भी चक्कर आ गए। इन बातों से क्या निकलता है कि अहंकार मैं का होता है। मैं है तो मेरा है, और जो मेरा है वो मैं के कारण है।
और मैं का पता नहीं है। कल मैंने कहा था मैं का पता नहीं है। हम सब फॉलोअर्स हैं भाई। मेरे वो महाराज जी कूदे, मैं भी कूद गया। तो यहां भेड़ नहीं सिंह बैठे हैं, यहां शेर बनना है। और शेर बनने का एक ही अर्थ है, अपने को जानना। किसी की भी जन्म पत्री देखकर उनकी ग्रहों की दशाओं के अनुकूल आप भविष्यवाणी करोगे। और अगर ग्रहों की दशाएं शुभ नहीं भी आती हो, जन्म पत्री में 6, 8, 12 में त्रिक भावों में अगर ग्रहों के प्रभाव पड़े हो, इसका इतना ही अर्थ है संघर्ष करके आगे जाएगा। अमिताभ बच्चन की जन्म पत्री में अष्टम भाव में 4 या 5 ग्रह हैं। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, और सर्वाधिक लाभ में वही रहता है जिसके अष्टम भाव में ज्यादा ग्रह होते हैं। उसका कारण है कि अष्टम भाव में पड़ा हुआ ग्रह देखता धन स्थान को है, द्वितीय स्थान को है। और आचार्य वराहमिहिर के पुत्र पृथु यशस का यह सूत्र बहुत कीमती है। यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि भवेत। उसकी वृद्धि होती है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति का तो गजब का काम है। वो तो आए ही तुम्हें आयुष्य देने, धन देने, रूप देने, बुद्धि देने, सम्मान देने हैं। आचार्य बृहस्पति का वैभव अद्भुत है। अच्छा, तीसरे भाव में, ओहो ये तो गंदा भाव हो गया। नहीं, गंदा भाव नहीं हुआ। स्थान हानि करो जीवा। तीसरे भाव के अरिष्टों को तो नष्ट करेंगे। देखते कहां हैं? पंचम भाव को देखेंगे। गृहस्थी में आनंद की वृद्धि कर देंगे, ग्रह सुखों में ऐश्वर्य दे देंगे। द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर विल गिव यू एवरीथिंग। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे, भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। नवम भाव से आय भाव को देखेंगे। आय भाव का मतलब होता है प्राप्त करना। जन्म पत्री का 11वां भाव रोग के लिए बुरा है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एंड इफ जुपिटर एस्पेक्ट द 11th हाउस, गुरु की दशाएं, अंतर दशाएं तुम्हें मान सम्मान वैभव ऐश्वर्य प्रदान करेंगी, यह निश्चित है। अच्छा, गुरु 6ठे भाव में आ गए। अरे काहे को टेंशन लेते हो? पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, नौकरी बढ़िया कर देंगे, व्यापार में 4 चांद लगा देंगे। नहीं गुरुजी, 7वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखेंगे, खर्चा करा देंगे। अरे कराएंगे, लड़की की शादी में कराएंगे, पूजा पाठ में कराएंगे, भागवत कथा में कराएंगे, शुभ कर्मों में धन का व्यय कराएंगे। और 9वीं दृष्टि से देखेंगे धन भाव को, धन की वृद्धि कर देंगे, तिजोरी में धन भर देंगे, मान सम्मान दे देंगे। 6ठे भाव का बृहस्पति। अच्छा, 8वें आ गया है। ओहो, दरिद्रता का घर है, ये तो बेकार हो गया गुरु। धनु लगन के जातक और मीन लगन के जातकों का गुरु अष्टम भाव में चमत्कार है। वराहमिहिर कहते हैं अद्भुत ऐश्वर्य है। जात का भरण के आचार्य कहते हैं आनंद है। सारावली के आचार्य कहते हैं ऐश्वर्यों की बहुत वृद्धि है। अष्टम भाव का पड़ा हुआ गुरु भोग स्थान, धर्ममय आचरण में धन का व्यय कराता है, समारोह कराता है। जैसे अब ये समारोह हो रहा है, देख लो कहीं किसी का गुरु 12वें को तो नहीं देख रहा। ये ऐश्वर्य तभी मिलेगा। धन भाव को देखता है, धन की वृद्धि, 8वें भाव का गुरु। और 9वें भाव से चतुर्थ भाव, वाहन का सुख नहीं मिला, वाहन दिला देगा। ओहो, प्लॉट नहीं मिला, चतुर्थ भाव के ऐश्वर्य नहीं मिले, सब दिलाएगा अष्टम भाव का गुरु। अच्छा, नीच का हो तो भी दिलाएगा, अस्त हो तो भी दिलाएगा, और कहीं उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए तो 4 चांद लगा दे। नहीं गुरुजी, मेरा तो 12वें भाव में चला गया बृहस्पति, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई। 12वां भाव हानि का है, शरीर की हानि, स्वास्थ्य की हानि,
द्वादश भाव का गुरु तुम्हारे स्वास्थ्य की जो हानि हो रही है उसे नष्ट करके आयुष्य प्रदान कर देगा। स्थान हानि करो जीवा, जिस भाव में जाएगा उसके जितने गुण धर्म होंगे नेगेटिव उन्हें नष्ट कर देगा। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को। अरे छठे भाव रोग, ऋण, कर्जे, बड़ी समस्या है, सब दुष्टों का शमन कर देगा। यह है गुरुदेव की दृष्टि। नहीं गुरुजी अभी 8वां रह गया है, तो 8वें भाव में क्या करेगा? अध्यात्म ज्ञान, भीतर की ओर जाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। अर्थ त्रिकोण से आपका मोक्ष त्रिकोण, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठा हुआ गुरु आपको मुक्ति की ओर लेके जाएगा, जिसको भगवान महावीर कहते हैं अशरणम। किसी की शरण में नहीं जाना। किसी की शरण में जाने से अपनी आत्मा का तो सम्मान तुम खो ही रहे हो। अपनी आत्मा को पता नहीं और दूसरे की शरण में। वो कहते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन। महावीर बड़े कठोर हैं। महावीर चाहते हैं तुम सब महावीर बनो। अच्छा, एक कमाल की बात है, हिंदुओं के अवतरण ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हिंदुओं के अवतार सहस्त्रनार से मूलाधार की ओर यात्रा करते हैं और जैन धर्म के तीर्थंकर मूलाधार से सहस्त्रनार की यात्रा करते हैं। समझ में आया हो तो समझो, बहुत कीमती बात है, अरबों खरबों डॉलर की बात है ये। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.